हाय गाइस, वेलकम टू रुचिताज टेल्स। आज मैं ला रही हूँ आपके लिए जाने माने लेखक मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी कफन। इस कहानी में इन्होंने दो आलसी बाप बेटों के जरिए समाज की परिस्थितियों को उजागर करने की कोशिश की है। आइए सुनते हैं कफन। झोपड़ी के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं और अंदर बेटे की जवान बीबी बुधिया प्रसव वेदना से पछाड़ खा रही थी। रह रहकर उसके मुंह से दिल हिला देने वाली आवाज निकलती कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हूं, सारा गांव अंधकारमय था। घीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ते ही गया, जा देख तो आ। माता चिढ़कर बोला, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देख कर क्या करूं? तू बड़ा बेदर्द है बे। साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा, उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना देखा नहीं जाता। चमारों का कुनबा था, सारे गांव में बदनाम। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम। माधव इतना कामचोर था कि आध घंटे काम करता तो घंटे भर चिलम पीता, इसलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी। घर में मुट्ठी भर अगर अनाज मौजूद है तो उन्हें काम करने की कसम थी। जब 2-4 फांके हो जाते, जब 2-4 दिन इन्हें खाना न मिलता, पेट में अन्न का एक दाना न जाता, घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव बाजार में जाकर उसे बेच आता था। जब तक वे पैसे जेब में रहते, दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते रहते थे। जब फिर से फांके की नौबत आ जाती तो फिर लकड़ियां तोड़ते या मजदूरी तलाश करते थे। गांव में काम की कमी ना थी। किसानों का गांव था, मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, मगर इन दोनों लोगों को उसी वक्त बुलाते जब 2 आदमियों से एक का काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवा दूसरा और कोई चारा ना होता। विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तनों के सिवा कोई संपत्ति नहीं। फटे चीथड़ों से अपनी नग्नता ढके हुए जिए जा रहे थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज में लदे हुए, गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई गम नहीं। दिन इतने कि वसूली की आशा ना होने पर भी इन्हें कुछ ना कुछ कर्ज दे देते थे। मतलब लोग जानते थे कि इनसे हमें पैसा नहीं मिल रहा है, फिर भी इन्हें कुछ ना कुछ पैसा दे दिया जाता था। मटर आलू की फसल में दूसरे के खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते, भून भान कर खा लेते थे, या 10-5 ऊस उखाड़ लाते और रात को चूसते। घीसू ने आकाश वृत्ति से 60 साल की उम्र काट दी और माधव सपूत बेटे की तरह बाप के पद चिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे, जो कि किसी के खेत से खोद कर लाए थे। घीसू की स्त्री का तो बहुत दिन हुए देहांत हो गया था। माधव का ब्याह पिछले साल ही हुआ था। जब से यह औरत आई थी, उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी। पिसाई करके या घास छीलकर सेर भर आटे का इंतजाम कर लेती और इन दोनों बेगैरतों को दोजक भरती रहती। दोजक से मतलब यहां पर भी इनके 2 वक्त के खाने से है। जब से वह आई, ये दोनों और भी आलसी और आराम तलब हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई कार्य के लिए बुलाने आता तो निर्व्यवहार भाव से उससे दुगनी मजदूरी मांगते। वही औरत आज प्रसव वेदना में मर रही थी और ये दोनों शायद इसी इंतजार में थे कि वह कब मर जाए और कब हम आराम से सोएं। घीसू ने आलू छीलते हुए, जाकर देख तो आ, क्या दशा है उसकी। चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या, यहां तो ओझा भी 1 रुपए लेता है।
माधव को भय था कि वह अगर कोठरी में गया तो घीसू आलुओं का एक बड़ा भाग साफ कर देगा। मुझे वहां जाते डर लगता है। डर किस बात का, मैं तो यहां हूं ही। तो तुम ही जाकर देखो ना। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से नहीं हिला था। और मुझसे लजाएगी नहीं, जिसका कभी मुंह भी नहीं देखा, आज उसका उघड़ा हुआ बदन देखूं। उसे तन की सुध तो होगी ना, और मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी नहीं पटक सकेगी। मैं सोचता हूं कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा। सोठ, गुड़, तोल कुछ भी तो नहीं है घर में। सब कुछ आ जाएगा, भगवान दे तो। जो लोग अभी 1 पैसा नहीं दे रहे हैं वे ही कल बुला कर देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कभी कुछ ना था, मगर भगवान ने किसी तरह बेड़ा पार ही लगाया। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ अच्छी ना थी, और किसानों के मुकाबले वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं का लाभ उठाना जानते थे कहीं ज्यादा संपन्न थे, वहां इस तरह की मनोवृत्ति पैदा हो जाना कोई अचरज की बात ना थी। हम तो कहेंगे कि घीसू किसानों से कहीं ज्यादा विचारवान था, जो किसानों के विचार शून्य समूह से शामिल होने के बदले बैठकों की कुत्सित मंडली में जा मिला था। हाँ, उसमें यह शक्ति ना थी कि बैठकबाजों के नियम और नीति का पालन कर पाता। इसलिए जहां उसकी मंडली के और गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे, उस पर सारा गांव उंगली उठाता था। फिर भी उसे यह तो तसल्ली थी कि अगर आज वह फटेहाल है, कमजोर है, गरीब है, तो कम से कम उसे किसानों के जैसी जी तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती। उसकी सरलता और निरीहता से दूसरे लोग उसका बेजा फायदा तो नहीं उठाते हैं। दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ भी नहीं खाया, इतना सब्र ना था कि ठंडा हो जाने दे। कई बार दोनों की जवानें जल गई। छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा तो बहुत ज्यादा गर्म ना मालूम होता था, लेकिन दांतों तले पड़ते ही जो अंदर का हिस्सा था वो जबान, हलक और तालू को जला देता था। और उस अंगारे को मुंह में रखने से ज्यादा खैरियत इसी में थी कि वह अंदर पहुंच जाए। वहां से उसे ठंडा कर लेने के लिए काफी सामान था, इसलिए दोनों जल्द जल्द निकल जाते। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू भी निकल आते थे। घीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आ गई, जिसमें 20 साल पहले वह गया था। उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी वह उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी, और आज भी उसकी याद ताजा थी। बोला, वह भोज नहीं भूलता। तब से फिर उस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको भरपेट पूड़ियां खिलाई थी, सबको, छोटे बड़े सब ने पूड़ियां खाई, असली घी की। चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, मिठाई। अब क्या बताऊं कि इस भोज में क्या स्वाद मिला। कोई रोक टोक नहीं, जो चीज मांगो जितना चाहो खाओ। लोगों ने तो ऐसा खाया किसी ने पानी न पिया गया। मगर परोसने वाले हैं कि पत्तल में गरम गरम गोल गोल स्वादिष्ट कचौरियां डाले जा रहे हैं। मना करते हैं कि नहीं चाहिए, पत्तल पर हाथ रोके हुए हैं, मगर वे हैं कि दिए जाते हैं। और जब मुंह धो लिया तो पान और इलायची भी मिली, मगर मुझे पान लेने की सुध कहाँ थी। खड़ा न हुआ जाता था, चटपट जाकर अपने कंबल में लेट गया। ऐसा दिल दरिया था वो ठाकुर।
माधव ने इन पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोज नहीं खिलाता। अब कोई क्या खिलाएगा, वह जमाना ही दूसरा था। अब तो सबको किफायत सोचती है। शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाक्रम में मत खर्च करो। पूछो, गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे? बटोरने में कमी नहीं है, हाँ, खर्च करने में किफायती सोचती है। तुमने 20 पूड़ियां तो खाई होगी, 20 से ज्यादा खाई थी। मैं 50 खा जाता। 50 से कम तो मैंने भी ना खाई होंगी। अच्छा पट्टा था, तू तो मेरा आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियां ओढ़कर पांव पेट में डाले सो रहे, जैसे दो बड़े बड़े अजगर गेंडुलियां मारे पड़े हों। और बुधिया अभी भी करहा रही थी। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थी, पथराई हुई आंखों पर ऊपर टंगी हुई थी, सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ घीसू के पास आया। फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने लगे और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने यह रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे। मगर ज्यादा रोने पीटने का अवसर भी ना था ना, कफन और लकड़ी की भी फिक्र करनी थी। पर घर में तो पैसा इस तरह से गायब था जैसे चील के घोंसले से मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वह इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार इन्हें अपने पास पीट चुके थे। चोरी करने के लिए, वादे पर ना आने के लिए और भी बहुत कुछ। पूछा, क्या है बे घुसुआ, रोता क्यों है? अब तो तू कहीं दिखाई भी नहीं देता। मालूम होता है इस गांव में रहने की इच्छा नहीं है तेरी। घीसू ने जमीन पर सिर रखकर आंखों में आंसू भरे हुए कहा, सरकार, बड़ी विपत्ति में हूं। माधव की घरवाली रात को गुजर गई। रात भर तड़पती रही सरकार। हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे, दवा दारू जो कुछ भी हो सका सब कुछ किया। मुदा वह हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला भी ना रहा। मालिक तबाह हो गए, घर उजड़ गया हमारा। आपका गुलाम हूं, अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी उठेगी? आपके सिवा किसके द्वार पर जाऊं? बताओ मुझे, आपके सिवा मैं किसके द्वार पर जाऊं सरकार? जमींदार साहब दयालु थे, मगर घीसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाने जैसा था। जी में तो आया कह दें कि चल दूर हो यहां से। तू तो बुलाने पर भी नहीं आता। आज जब गरज पड़ी है तो आकर खुशामद कर रहा है, हरामखोर कहीं का बदमाश। लेकिन यह क्रोध या दंड का अवसर ना था। जी में कुड़ते हुए 2 रुपए निकालकर फेंक दिए, मगर सांत्वना का एक शब्द भी मुंह से नहीं निकाला। उसकी तरफ ताका भी नहीं, जैसे सिर का बोझ उतार के फेंक दिया। जब जमींदार साहब ने 2 रुपए दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार करने का साहस कैसे होता? घीसू जमींदार के नाम का ढिंढोरा पीटना खूब अच्छे से जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घीसू के पास 5 रुपए की अच्छी खासी रकम जमा हो गई। जिस समय की हम लोग बात कर रहे हैं उस समय 1 रुपए की भी कीमत बहुत थी, तो उनके पास तो 5 रुपए इकट्ठे हो गए थे। कहीं से अनाज मिल गया, कहीं से लकड़ी मिल गई, और दोपहर को घीसू और माधव बाजार कफन लाने भी चले। इधर लोग बांस काटने लगे। गांव की नरम दिल स्त्रियां आकर लाश को देखती थीं और उसकी बेकसी पर 2 आंसू गिराकर
चली जाती थी। कैसा बुरा रिवाज है, जिसे जीते जी तन ढाकने को चीथड़ा भी ना मिला, उसे मरने पर कफन चाहिए। कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है, और क्या रखा रहता है। यही 5 रुपए पहले मिल जाते तो कुछ दवा दारू कर लेते। दोनों एक दूसरे की मन की बात टाल रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहते, कभी इस बजाज की दुकान पर गए, कभी उसकी दुकान पर गए। तरह तरह के कपड़े देखे, रेशमी, सूती, मगर कुछ जचा नहीं। यहां तक कि शाम हो गई। तब दोनों ना जाने किसी दैवी प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने जा पहुंचे और जैसे कि पूर्व निश्चित योजन से अंदर चले गए। वहां जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे। सोचे क्या करूं, इधर जाऊं, ये करूं। फिर घीसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी, एक बोतल हमें भी देना। इसके बाद कुछ चिखौना आया, तली हुई मछलियां आई और दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे। कई कुंजियां ताबड़तोड़ पीने के बाद दोनों सुरूर में आ गए। घीसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता, आखिर जल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ तो जाता नहीं। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, मानो देवताओं को अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, नहीं लोग बामनों को हजारों रुपए क्यों दे देते हैं, कौन देखता है, परलोक में मिलता है या नहीं। बड़े आदमियों के पास धन है, चाहे फूके, हमारे पास फूकने को क्या है। लेकिन लोगों को जवाब क्या दोगे, लोग पूछेंगे नहीं कफन कहाँ है। घीसू हंसा, अभी कह देंगे कि 5 रुपए कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा मिले नहीं। लोगों को विश्वास तो ना आएगा, लेकिन फिर वही रुपए देंगे। माधव भी हंसा, इस अनपेक्षित सौभाग्य पर बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो भी खूब खिला पिलाकर, अभी बोतल से ज्यादा उड़ गई। घीसू ने 2 सेर पूड़ियां मंगवाई, चटनी, अचार, कलेजियां। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर 2 पत्तलों में सारा सामान ले आया। पूरा 1.5 रुपया खर्च हो गया। आप देखिए कि इतना खर्च करने के बाद भी इनके पास अभी 1.5 रुपया ही खर्च हुआ है। सिर्फ थोड़े से पैसे बच रहे हैं। दोनों इस वक्त शान से बैठे हुए पूड़ियां खा रहे थे, जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। न जवाबदेही का खौफ था, न बदनामी की फिक्र। इन भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। घीसू दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य ना होगा। माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्दीक दी, उन्हें सम्मान दिया। जरूर से जरूर होगा। भगवान, तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला है वह कभी उम्र भर भी ना मिला था। एक क्षण बाद माधव ने मन में एक शंका जागी। बोला, क्यों दादा, हम लोग भी तो एक दिन वहां जाएंगे। घीसू इस भोले भाले सवाल का कुछ उत्तर ना दिया। वह परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा ना डालना चाहता था। जो वहां हम लोगों से पूछे कि तुमने कफन क्यों नहीं दिया तो क्या कहेंगे? कहेंगे तुम्हारा सिर। पूछेगी तो जरूर। तू जानता है कि उसे कफन ना मिलेगा। तू मुझे ऐसा गधा समझता है? 60 साल क्या दुनिया में घास खोदता रहा हूं। उसको कफन भी मिलेगा और उससे बहुत अच्छा मिलेगा।
माधव को विश्वास न आया। बोला, कौन देगा? रुपए तो तुमने चट्ट कर दिए हैं। वह तो मुझसे पूछेगी, उसकी मांग में सिंदूर तो मैंने डाला था। घीसू गर्म होकर बोला, मैं कहता हूं उसे कफन मिलेगा, तू मानता क्यों नहीं? कौन देगा बताते क्यों नहीं? वही लोग देंगे जिन्होंने इस बार दिया। हाँ, अब की रुपए हमारे हाथ नहीं आएंगे। ज्यों-ज्यों अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज होती थी, मधुशाला की रौनक भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, कोई डींगे मारता था, कोई अपने संगी के गले लिपटा चला जाता था, कोई अपने दोस्त के मुंह में कुल्हड़ लगाए देता था। वहां के वातावरण में ही एक सुरूर था, हवा में नशा था। कितने को यहाँ एक चुल्लू में मस्त हो जाते। शराब से ज्यादा वहां की हवा उन पर नशा करती थी, जीवन की बाधाएं खींच लाती थी और कुछ देर के लिए वे भूल जाते थे कि वे जीते हैं या मरते हैं, या ना जीते ना मरते हैं। और ये दोनों बाप बेटा अब भी मजे ले लेकर चुस्कियां ले रहे थे। सबकी निगाहें इनकी ओर जमी हुई थी। दोनों कितने भाग्य के बली थे। पूरी बोतल बीच में है। मधुशाला में इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। भर पेट खाकर माधव ने बची हुई पूरियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा इनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था। और देने का गौरव, आनंद और उल्लास का उसने अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया, क्योंकि आज से पहले तो खुद के खाने के लिए तो हो ना पाता था, तो बेचारे देते क्या। घीसू ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वह तो मर गई, पर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंचेगा। रोए रोए से आशीर्वाद दे, बड़ी गाढ़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, वह बैकुंठ में जाएगी दादा, वह बैकुंठ की रानी बनेगी। घीसू खड़ा हो गया और जैसे उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, वो बैकुंठ में ही जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं, मरते मरते हमारी जिंदगी को सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वह ना बैकुंठ जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे, जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं, ये जाएंगे। श्रद्धालुता का यह रंग तुरंत ही बदल गया। अस्थिरता नशे की खासियत है। दुख और निराशा का दौरा हुआ। माधव बोला, मगर दादा, बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा, कितना दुख झेल कर मरी। वह आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा, चीखें मार मार कर रोने लगा। घीसू ने समझाया, क्यों रोता है बेटा, खुश हो कि वह माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्दी माया मोह के बंधन को तोड़ दिए। और दोनों खड़े होकर गाने लगे, ठगिनी क्यों नैना झमकावे, ठगिनी क्यों नैना झमकावे, ठगिनी। पियक्कड़ों की आंखें इनकी ओर लगी हुई थी और ये दोनों अपने दिल में मस्त गाते जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बनाए, अभिनय भी किए और आखिर नशे में बदमस्त होकर वहीं गिर पड़े। ये थी कहानी कफन। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
थैंक्स।